सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबके पास शांति के साथ, संयम के साथ, प्रेम के साथ, सादर जय जिनेंद्र के साथ आए हैं आज की शुरुआत श्री अनादि निधन सम्मेश शिखर जतीत से। 12 मार्च एकदम शांत रहा जैन समाज। सड़कें नीचे वीरान नहीं थी, लेकिन आज शायद ही कोई यात्री ऊपर वंदना के लिए गया, शायद ही कोई साधु आज वंदना के लिए ऊपर गए। ऐसे कई हैं जो रोज जा रहे थे। कारण आज कल दोपहर को और शाम को नीचे बाकायदा घोषणाएं कर दी गई कि यात्री कल वंदना के लिए नहीं जाएं, कोई साधु कल वंदना के नहीं जाएं। एक प्रकार से घोषणाएं हुई, तलहटी के अंदर हर जगह हुई, हर तक पहुंच गई खबर। और आज सम्मेश शिखर जी में इतिहास लिख दिया गया कि कोई यात्री वंदना के लिए ऊपर नहीं गया। ये जो बोर्ड दिख रहे हैं ना आप, ये आज नहीं 10 दिनों से लगे हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि किसी समस्या का हल इस तरह से शांति से होगा, या समस्या का हल किसी धरना, प्रदर्शन, जोर शोर, लड़ाई, वाद विवाद से होगा। नहीं, सुरक्षा रहनी चाहिए और हमें सामंजस्य बना के मिलना होगा। आज तो अफसोस ये भी है, हमने लगभग 20 जगह विभिन्न धर्मशालाओं, कमेटियाँ फ़ोन किए, किसने जानबूझ के फ़ोन नहीं उठाए, किसने होते हुए कह दिया मैं तो आज वहाँ गया ही नहीं, किसने बताया आज तो मैं छुट्टी पे हूँ, आज तो मैं शिखर जी से बाहर हूँ। आज हमारे अंदर इतनी भयावता है। इसलिए नहीं, एक शीर्ष अधिकारी ने, एक बड़े संस्था ने तो यह तक कह दिया, तुम जो वहाँ जाके बोलते हो, यहाँ आकर देखो हालत क्या होती है। आज हम डर के वातावरण में जी रहे हैं, या वास्तव में हम कुछ अपने को झुक कर जी रहे हैं। क्या देश की आज़ादी हमें इसी तरह मिल गई थी कि हम शांत रहे? हम नहीं करे धरना देना है, हम नहीं करे प्रदर्शन करना है, हम नहीं करे लड़ना है, हम नहीं करे कि आप किसी का विरोध करें, अपनी भी छोटी ताकत को बड़ी ताकत दिखाएं। लेकिन सामंजस्य बिठा के प्यार से, प्रेम से रह सकते हैं, अपना स्वाभिमान तो रख सकते हैं। अगर ऐसे ही नहीं किया होता तो 1962 की लड़ाई के बाद चीन ने हमारे ऊपर कब्जा करके अपनी जेब में रख लिया होता। लेकिन उसके बाद लड़े नहीं है उससे हम, लेकिन हमने उसको आंखें नहीं दिखाई, क्योंकि हर के घर शीशे के होते हैं और शीशे के घर वाले दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। हमने यहाँ के थाना इंचार्ज हैं, उनसे बात की। पहले तो जगन्नाथ जी थे, उन्होंने सूचना दी भी मैं ट्रांसफ़र होकर गिरिडीह पहुँच गया हूँ। संजय जी से बात करी, उन्होंने शुरू में इस बात को टाल दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने ही फ़ोन के बच्चे मानसी में बताया कि नहीं, सब कुछ ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, सुरक्षा साथ रहेगी। लेकिन क्या हम अपने ही तीर्थ पर, अरे 2 ही हमारे तीर्थ हैं बड़े, अनादि निधन, शाश्वत। अयोध्या जी राम जी के नाम से चला गया है, और शिखर जी किसी और नाम से चला जाए, क्या हम यही समझते हैं? यह इसलिए नहीं कि दूसरे के नाम चला गया है, नहीं, हमने अपने शरीर, अपनी पहचान को कम कर दिया है। हमने अपनी पहचान को भुलाने के लिए एक प्रकार से बैठ गए हैं। हमारे अंदर वह अब क्षमता नहीं रही कि हम कह सकें कि हम अपनी बात को सुरक्षा करने के लिए कायम हैं। आज हमारे वकील दूसरों के तीर्थों के लिए, दूसरों के लिए लड़ सकते हैं, उनको जितवा सकते हैं, पर अपने लिए आगे नहीं आ सकते हैं। हमारे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो दानवीर हैं, जगह जगह दान दे देंगे, काम करवा देंगे, पर अपने तीर्थों के आगे नहीं आते हैं। आज हमारे कई प्रशासनिक अधिकारी हैं जो सरकार के अंदर, नेताओं के अंदर बहुत काम करते हैं, कई जगह काम करते हैं, पर अपने लिए आज हम एक कलम की बात नहीं उठा सकते हैं। आज हमारे कई समाज सेवी हैं, कहने को हमारे यहाँ नेता ज़्यादा हैं, नीचे के लोग कम हैं, राजा ज़्यादा है, श्रावक क्या कहें, प्रजा कम है। लेकिन जब वक्त की बात आती है तो उनमें से सभी को जैसे हमारे यहाँ साफ सूख जाता है। क्यों बोलना जरूरी है इसके बारे में? आज क्या हुआ इसके बारे में नहीं कहना है। आज सिर्फ इसलिए है कि हम आज हमारे यात्री वंदना हैं, हर जगह, हर कमेटी में, हर आज धर्मशाला में हैं, लेकिन आज कोई यात्रा के लिए ऊपर नहीं गया। नीचे चहल पहल सामान्य है, सारी दुकान बाजार खुले हैं, कोई अंतर नहीं है, पर दर्द हमारे अंदर के ऊपर से चलकर नीचे पहुंच गया है। हमने ये नहीं कहा लड़ो, धरना दो, प्रदर्शन दो, आवाज़ दो, कुछ विरोध करो, नहीं। क्या हर एक चीज़ इसी से होती है? क्या कोई बातें मेज पर बैठकर शांति से, प्रेम से, वात्सल्य से नहीं हो सकती हैं? क्या अपने को हम इतना कमज़ोर समझ लेते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं? वहाँ यानी कि हमसे कई लोग ये कहते हैं तुम वहाँ आके बैठ के बोलो तब पता चलेगा। मतलब क्या इतना अंदर भय, डर लेकर अपने तीर्थ पर हम बैठे हैं वहाँ पर?
अगर ऊपर इस तरह का है, अरे नीचे हमने उसके बाद सैकड़ों तीर्थ बना डाले, किस लिए बनाए हैं? इसे डर के कारण। यह डर भयावह कहते हैं तुम लोगों ने धरने प्रश्न करके आवाज उठा के सारे काम को खराब कर दिया। हाँ, कई लोग ये भी कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि अगर इसके बगैर हम पहचान नहीं बना पाएंगे। हर के अपने अपने हक है कि हम जैन कुल में लेकर अपनी जैन संस्कृति को बचाने के लिए क्या गंभीर है। आज सिर्फ इसकी चर्चा कर रहे हैं आपसे। आज कोई फालतू बात नहीं, कोई खबर नहीं, कोई समाचार नहीं, क्योंकि आज एक संदेश आ रहा है। अपनी एकता कहीं ना कहीं खंड खंड हो रही है। हम अपने को अपने एक साथ होकर मजबूत होकर घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आज हमारे नेतृत्व नहीं है, इसलिए सारे नेता अपने अपने घर के नेता हैं। बाहर जाके हम सब भीगी बिल्ली बन जाते हैं। लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, अभी भी हम लड़ने को नहीं कह रहे हैं, बार बार यही कहेंगे। हम धरने प्रदर्शन की आवाज़ देने की, भूख हड़ताल की, धरने की, सरकार के विरुद्ध हाय हाय करने की नहीं कह रहे हैं, पर अपने वजूद को बचाने की बात तो करोगे या नहीं करोगे मेरे भाई? गांधी जी ने बॉर्डर पर जड़ की लड़ाई नहीं लड़ी थी कि हर कोई बॉर्डर पर जाके गोली खा के लड़ाई जीलेगा तभी कहेंगे कि हाँ बहुत फख्र होता है आपके ऊपर। लड़ाइयाँ सीमा पर नहीं लड़ी जाती हैं, लड़ाइयाँ इस खोपड़ी के अंदर बड़े दिमाग से लड़ी जाती है। और होश लड़ने की बात नहीं है, उसको जीत की बात है, अपनी सुरक्षा की बात है। अगर नहीं तो आज पड़ोसी है, आज यहाँ से लेके अमेरिका तक हमारे ऊपर गिद्ध की नज़र रखी हुई है, पर देश आज सुरक्षित है। किस कारण से? नेतृत्व ने सुरक्षित कर रखा है। आज इसलिए कह रहे हैं जब सुरक्षा की बात आती है तो सुरक्षा के लिए क्या हमारे नेताओं के अंदर कहाँ कमजोरी रह रही है? आज चिंतन की बात, मनन की बात इसलिए कर रहे हैं, ये सूनी सड़कों पर लगे बोर्ड इसलिए दिखा रहे हैं कि इसमें कहीं, हमें तो हैरानगी ये है कि हमें तक कह दिया गया कि वहाँ से बोर्ड हटा दिए गए हैं। हकीकत में कोई बोर्ड नहीं हटा था, बोर्ड लगे थे, आज भी लगे और 1 तारीख को लग गए। यानी जिसका मकान है, जो मालिकाना है, उसके बाहर लग गया। और उनसे हमने कहा कि अपना बोर्ड आपके यहाँ लग रहा है। कहते क्या करें, तुम आके हटाओगे क्या? क्यों इसके बारे में विवाद करते हो? क्यों शांत नहीं रहते हो? आज समय ऐसा आ गया है कि जहाँ हमें अंदर बैठकर चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। सत्ता को, सरकार को, केंद्र को, राज्य को समझाने की ज़रूरत है। आज कहते यह आज नहीं आया है कि जो आपको जो अब बहुत बड़ा खतरा है, यह खतरा 7वीं 8वीं सदी में भी आया था। तबाह के तबाह कर दिए गए थे, बदलाव के बदलाव कर दिए गए थे। फिर जिस 14वीं से 16वीं सदी में आए थे, नास्तक के मस्तक काट दिए गए थे। हर प्रतिमा को ऐसे कर दिया था जैसे कि लूट के ले गए थे। अंग्रेज भी लेके ले गए थे लूट के। ये बुरा वक्त कब नहीं आया, पर हमारे पूर्वजों ने लड़कर दिखाया। आज वह वजूद बचा हुआ है, पर क्या हम इस वजूद को बचाकर अगले पीढ़ी को दे पाएंगे? नहीं। घरों में बैठकर बोलने वाले, व्हाट्सएप पे खेलने वाले और जोर जोर घर में चिल्लाने वाले नहीं बचा पाएंगे इस तीर्थ को, अपने शाश्वत तीर्थ को, संस्कृति। अरे हमारे अंदर वह खून, कहते लाल खून था, सफ़ेद, वो तीर्थंकरों वाला सफ़ेद खून नहीं। हम तो अपने अंदर की बात करें, आज पानी होकर रह गया है। अब आज लड़ने की बात फिर कहते हैं, नहीं कह रहे हैं, पर अपने को बचाने की बात को लिए दिमाग लगाने की बात नहीं कर सकते। शतरंज में सिर्फ वजीर ही नहीं लड़ता है, प्यादे भी कई बार काम कर जाते हैं। उन प्यादों के साथ वजीर को सुरक्षित राजा रहता है। हर बात के लिए राजा 2.5 कदम नहीं चलता है। हमें यह समझ कर चलना होगा। हमने 20 जगह बात कर ली कल से आज तक, किसी में कोई जवाब नहीं था, कोई अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। कहते उससे कहो ना, उसकी जिम्मेदारी है। उसने कहा उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है? हैरान थे हम, क्या किसी ने ये नहीं कहा कि हम भी शांत रहकर कुछ कर सकते हैं? एक कोठी वाले से कहा भी मिलकर रह लो, पर किसी ने तैयारी नहीं की कि हम मिलकर एक साथ रहना चाहते हैं। कोई आगे नहीं आता है। आज सवाल अधूरा छोड़ के आज इसलिए आपके पास आए हैं आज, क्योंकि आज ही हमारी इस समय जब आप सुन रहे हैं तब हमारी एक क्लास लग रही है, तीर्थ शमेठी की क्लास लग रही है आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी के पास। उनके साथ चर्चा हो रही है और उस बात में भी ये विषय उठाएंगे जरूर। पर आज सिर्फ उस समय हम क्लास में बैठे हैं, एक क्लास मतलब मॉनिटरिंग की क्लास, सुरक्षा की क्लास, तीर्थों के सनेलास, और उसके पहले आज का दिन आपके सामने ये छोड़ के जा रहे हैं। एक आवाज़ ऐसी देके जा रहे हैं कि चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, गलती कहाँ पर है। अरे 2 ही तो शाश्वत तीर्थ हैं। हम गिरनार के लिए, मंदारगिरी के लिए और जगह के लिए बात करते हैं, पर अपने शाश्वत के लिए नहीं। कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं कमी है। इस बात को दूर करना होगा, अपनी खोड़ियों को इस्तेमाल करना होगा, सही आदमी तक पहुंचना होगा, एकत्व के साथ, एकता के साथ, नेतृत्व के साथ चलना होगा, तभी कुछ कर पाएंगे। संवेद शिखर जी जैसे तीर्थ को सुरक्षित रख पाएंगे। नहीं गया कहीं, है साथ है, पर आज कस के नहीं। कहते हमारा है ही क्या, पर अगर कुछ रखना है अपने पास तो जज्बा दिखाना होगा। कहते हैं लड़ना नहीं, पर लड़ने की हिम्मत रखनी होगी। सादर जय जिनेंद्र।